हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेल। सो गाइस, कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शायद डिस्कस करनी चाहिए एंड शायद लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और वो टॉपिक क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है फिजिकल फिटनेस। हम एसएसबी में तो इसकी चीज़ के बारे में बात करते ही रहते हैं, क्यों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। फिजिकल फिटनेस हर किसी को पता है कि एसएसबी का एक पार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कहाँ हम गलतियां करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, हाय, माय नेम इज अमित मलिक एंड आई एम एन एयरफोर्स पायलट। एंड दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में जो एसएसबी की रिक्वायरमेंट है एंड कुछ जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी एसएसबी में प्लस इन योर ट्रेनिंग पीरियड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस जिसकी हम बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस क्या होता है? फिजिकल फिटनेस होता है अपने आप को फिट रखना। लेकिन जब हम उसी फिजिकल फिटनेस को हम फोर्सेस के साथ में इंक्लूड करते हैं, आप उसको एसएसबी के साथ में इंक्लूड करते हैं, तो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप नॉर्मली जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग करते हो, आप, अच्छी बात है, आपको फिजिकली फिट रहने में वो चीज हेल्प करती है। लेकिन आपको एसएसबी में ये चीज कहां पे हेल्प करती है और कैसे? देखिए, हम जब ग्रुप टास्क की बात करते हैं, हाफ ग्रुप टास्क की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि जनरली चीजें बनी इस हिसाब किताब से होती हैं कि यू हैव टू यूज योर ब्रेन रादर देन यूज योर फोर्स। तो आइडिया वैसा होता है कि उसमें दोनों चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। आपके जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि आप यूज कर सको ना। उस पर डिपेंड करता है कि कुछ लोग फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं। तो बेसिकली इट्स अ क्रिटिकल बैलेंस। आपको अगर अपनी फोर्स यूज करनी है तो उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। और जनरली हम बोलते हैं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपकी हेल्दी बॉडी है, तो आपका माइंड भी फ्रेश है। आपके पास में जो आइडिया आते हैं दिमाग में, वो भी थोड़े से फ्रेश आएंगे। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हटके सोच सकते हैं और उस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने पर्सनल काम में उसको यूज कर सकते हैं, प्लस जब आप किसी दूसरे के टास्क में आप गए, आप उसके हेल्पर हैं, तो आप उसे भी वो आइडिया दे सकते हैं। आपके चेहरे पे ना एक शाइन रहती है। बंदे को पता होता है कि अच्छा ऐसा है यार, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा, थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे लगा लूंगा, ज्यादा तो आराम से पार हो जाएगा। जीटीओ क्या कोशिश करते हैं कि वो आपकी अप्रोच देखते हैं। दोनों चीजें होती हैं। कई बार मैंने एसएसबी में पर्सनली मैंने देखा था कि भैया कुछ बंदों ने मतलब अपना शोल्डर एंजॉय कर लिया। कुछ बंदों ने, जब हम पर्सनल टास्क की बात करते हैं उसमें जाने के बाद में, वहां पे जाके बंदों ने अपने हाथों को एंजॉय कर लिया। तो आपको अपने आप को इतना पुश नहीं करना है कि आप इंजर्ड ही हो जाए। चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी गलती से आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है, लिगामेंट टीयर भी हो सकता है, तो वो चीज हमारी खुद की बनाई हुई है। अब देखिए, एसएसबी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, बट जनरली जो जीटीओज होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि आप एक लिमिट से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेन कर रहे हैं, या फिर एक लिमिट से ज्यादा अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो खुद ही आपको मना कर देते हैं। एंड दैट इज फॉर योर बेटरमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो गाइज, मेरा पर्सनली मानना है, आपको जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग जो है, थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। हम देखिए, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता और एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में कोई भी इस चीज को अचीव नहीं कर सकता है। गिव इट सम टाइम, महीना, 2 महीना, 3 महीने का आप टाइम लेके चलिए, आपके पास जितना टाइम है। स्टार्ट पुशिंग योर बॉडी लिमिट्स। आज आप जैसे 1 किलोमीटर वॉक कीजिए, 2 किलोमीटर वॉक कीजिए, स्लोली स्लोली अपने स्टेमिना को बढ़ाइए। अगर आज आप सिर्फ एक ग्राउंड के आप 2 चक्कर मार सकते हैं, ट्राई एंड मेक इट 2.5, ट्राई एंड मेक इट 3। जब आप धीरे धीरे अपने आप को पुश करना शुरू करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप आराम से उस चीज को अचीव कर लेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जैसे क्रॉस कंट्रीज होती हैं, वंस वी ज्वाइन फोर्सेस, वी गो टू एकेडमीज, जब हमारी ट्रेनिंग चलती है। यार, मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी 10, 12, 15 किलोमीटर नहीं दौड़ा, लेकिन वहां पे जाने के बाद में आई डिड दैट। एंड रीजन वॉज वॉट कि आई स्टार्टेड रनिंग बिफोर हैंड, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। सबसे मेन चीज क्या होती है? हमारा मेंटल ब्लॉक। अपने आप को उस मेंटल ब्लॉक से निकालना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो अपने आप को सबसे पहले उस मेंटल ब्लॉक से निकालिए। ठीक है? हम सोचते हैं कि हम उस टास्क को कर लेंगे,
जज्बा बहुत अच्छी बात है कि आप में है, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखिए, उस लाइन को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से टास्क को कर सकते हैं। एसएसबी में नो बडी इज एक्सपेक्टिंग यू कि भैया आप जाके मतलब 4 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर दौड़ के आ जाइए, आप ये कर लीजिए, आप स्विमिंग कर लीजिए, वो सब चीजें नहीं होती हैं गाइस। आपके टास्क होते हैं, लेवल्स होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मतलब, और मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लाइक स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होता है कि पहली बार में आपको जाके बोल देंगे कि ठीक है भैया आप जाओ और 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, आपको बताते भी होंगे, आपने देखा होगा ये टास्क है वो टास्क है। तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले स्टार्ट वॉकिंग। वॉक कीजिए, ट्राई एंड वॉक डे बाय डे अ लिटिल बिट लॉन्गर। आज आप 1 किलोमीटर चले, अगले दिन 1.25 किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिए, उसके अगले दिन, मतलब अगले दिन नहीं कहूंगा, गिव इट सम टाइम, 2-4 दिन उतना ही चलिए, फिर उसके बाद में 1.25 को आप 1.5 बनाइए। धीरे धीरे जॉग करना शुरू कीजिए। एंड जॉगिंग गाइस धीरे धीरे, लोग क्या होता है ना, हैबिट होती है, अच्छा वो बंदा दौड़ रहा है उसको देख के आप भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में बिल्डअप नहीं होता है। योर बॉडी टेक्स टाइम, प्लस आपका मेंटल ब्लॉक। सी, आपको अपने आप को पुश तो करना ही पड़ेगा। अगर अपने आप को पुश नहीं करोगे तो आप एज इट इज उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर पर्सनली मैंने मानिए, गेट अप ऑन टाइम, 5-6 बजे मॉर्निंग में जाइए फ्रेश होके, एंड थोड़ा सा जॉग कीजिए, वॉक कीजिए। जब बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए उसके बाद में आप देखिए कि आप कितना जॉग कर सकते हैं। 1 किलोमीटर तो जनरली मेरा आइडिया है कि आप लोग आराम से हल्के हल्के भी अगर आप जॉग करना चाहें तो आप 1 किलोमीटर कर लेंगे। अब धीरे धीरे अपने आप को पुश करना शुरू कीजिए, और सिर्फ एक चीज में अपने आप को पुश मत कीजिए, बिकॉज योर होल बॉडी हैज टू एक्ट। रीजन बीइंग, जब हम पर्सनल फिजिकल टास्क की बात करते हैं एसएसबी में, तो वहां पे सिर्फ आपके पांव काम नहीं करते, आपकी बाकी बॉडी भी काम करती है, आपका दिमाग भी काम करता है, आपके हाथ काम करते हैं। तो उस चीज के लिए जैसे हम रोप क्लाइंबिंग की बात करते हैं, अब देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे हम दौड़ते दौड़ते हमने कुछ टास्क किए, तो रोप क्लाइंबिंग थोड़ा सा लेट में आता है। तो उस टाइम तक क्या होता है, या तो हम थोड़े से थक जाते हैं, ठीक है, हाथों में उतनी जान नहीं रहती, पांव शिविर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम होता है 3 मिनट का, और हम सोचते हैं कि 3 मिनट में मैं ये सारे टास्क जो है करने के बाद में और जितना हो सकता है कर लूं। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो गाइज आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली यू कैन डू बेटर देन दैट। 3 मिनट में आप आराम से उन 10 टास्क को आप कंप्लीट करने के बाद में, प्लस अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्मल से, अगर हल्का से भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि आप आराम से उसको 1.5 टाइम्स आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा आपको, आप जॉग कीजिए, उसके साथ में, जॉगिंग के साथ साथ में कंटिन्यूअसली, ठीक है, अपने पाओं का जो स्टेमिना है उसको थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। स्टेयर्स होते हैं ना, हाई नी जंप्स, वो कीजिए, साथ में जॉग करते रहिए, वो भी कीजिए। पुशअप्स, पुशअप्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एज इट इज जब आप एकेडमी में जाएंगे तो आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पर्सनली अगर मैं बोलूं, तो पहले अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता तो पहले, मतलब मेरे से हार्डली 30-35 पुशअप होते थे। I pushed myself, I tried it, kept it continuing, and that was a stage ki, like, I used to do 100 to 125 push-ups in steps. तो मैंने क्या कि पहले मैं करता था कि यार 15 कर लिए एक बार में, फिर 10 कर लिए, फिर 10 कर लिए। उसके बाद में विद दैट जॉग, विद दैट रनिंग, एंड व्हेन आई एम डूइंग द एक्सरसाइज, उसके साथ में धीरे धीरे मैंने अपने आप को पुश करना शुरू किया। 15 की हैं, 18 करूंगा अगली बार में, 10 की हैं, 12-12, 3-3 स्टेप में मैंने करना शुरू किया। तो 15 मेरा 18 हुआ, 10 मेरा 12 हुआ, धीरे धीरे करते करते दैट 15 चेंज टू 35, 40, 45, 50। तो मैं 50 उस टाइम तक पहुंच गया, एंड दैट टू प्लैंक टाइप पुशअप्स। कीजिए, मजा भी आने लगेगा, और जब आप करेंगे ना तब आपको मजा आएगा, तब आपको फील होगा कि नहीं यार इतना कर सकता हूं, क्योंकि बाकी आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, एक मोटिवेशन भी होगा आप में कि मुझे ये चीज करनी है। तो उसके लिए धीरे धीरे पुश करेंगे, धीरे धीरे पुश करेंगे, पुश करते रहेंगे अपने आप को, तो आराम से आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, साथ में आप हाथ की भी एक्सरसाइज करते रहेंगे, दिमाग से भी अगर आप सोचते रहेंगे कि यार ये करते करते मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ठीक है, स्टेयर्स हो गई, थोड़ा सा 5-10 स्टेप अप, 5-10 स्टेप डाउन, उसके साथ में फिर मैंने दोबारा दौड़ा, फिर बीच में रुक के मैंने पुशअप्स किए,
थोड़े से सिटअप्स करो, क्योंकि आपकी थाइज, लेग्स, काफ मसल्स जो भी होंगी स्ट्रांग बनती रहेंगी, तो आपको करने में इजी रहेगा, दिमाग आपका फ्रेश रहेगा, आपको सोचने की जो पावर है आप में वो आप में ज्यादा आएगी, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो बेटर होगा। आप एक नॉर्मल ग्राउंड में थोड़ी सी गलती करेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं यार इसके साथ में इमीडिएटली ये कर लिया, ये चीज ठीक नहीं थी। ठीक है। और मैं बोलता हूं कि स्विमिंग अगर आपको नहीं आती तो स्विमिंग गाइज सीख लीजिए। नॉर्मली आपको स्विमिंग आनी चाहिए, क्योंकि एकेडमी विल आस्क फॉर इट एंड अदरवाइज दे विल मेक यू लर्न ऑल्सो, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप देखेंगे कि आपके काउंटर पार्ट जो होंगे, जनता बहुत सारे लोग उनको पता है तो पहले सीख के आते हैं, आप थोड़ा सा उस चीज में पीछे रह जाते हैं, आप उसके एग्जाम में फेल हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ क्राइटेरिया जो आपको ट्रेनिंग एकेडमी से बाहर निकाल सकता है। तो उस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। एंड एज इट इज अगर आप स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो गाइज वो आपकी बॉडी एंड माइंड को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लोग बाकी चीजें करना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन लोगों को स्विमिंग जब मजा आने लगता है तो दे लव स्विमिंग, 2 घंटा 3 घंटा लोग स्विमिंग करते रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैक वगैरह में, शोल्डर्स में जो होती हैं वो आपकी स्विमिंग से ठीक हो जाती हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, सो दैट यू नो नाउ व्हाट टू डू। अब कुछ चीजों में क्या है, आपकी बॉडी को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। जब आप दौड़ रहे हैं थोड़ा सा स्प्रिंट करने की कोशिश कीजिए, स्प्रिंट करेंगे शॉर्ट अगेन स्प्रिंट वेट, स्प्रिंट वेट, स्प्रिंट वेट, डू इट 4-5 टाइम्स। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि यार इतने में थक जाता हूं। जब आप नॉर्मल दौड़ रहे हैं थोड़ा सा अपना टाइम लिमिट बनाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं 5 मिनट में 1-1.5 किलोमीटर या 5-5.5 मिनट में अराउंड 1.6 किलोमीटर में कवर कर सकूं। धीरे धीरे अपने आप को पुश कीजिए। आज आप मान लीजिए इसको 8 मिनट 9 मिनट में कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि जहां पे भी आप दौड़ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है, जनरली आप दौड़ना शुरू करेंगे तो आपको अपना एरिया पता चल जाएगा कि मैं इस एरिया में इतना दौड़ता हूं, तो ये मेरा डिस्टेंस लगभग इतना है। लास्ट पार्ट जो होता है ना अपना, वो देख लीजिए 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर है, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा टाइम से लेट भी रन कर रहा हूं तो यहां पे मैं स्प्रिंट मार के अपना टाइम जो है कवर अप कर लूंगा। तो गाइस धीरे धीरे उसको करना शुरू कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड एसएसबी में जब आप जाएंगे तो पर्सनल टास्क में एज इट इज यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। जब आपको पता है आप में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, आप खुद ज्यादा मोटिवेटेड भी होंगे कि यार ये है, देखेंगे आपको लगेगा ये यार मैं कर ही लूंगा। तो क्या है, ऑटोमेटिकली जब वो चीज दिमाग में रहती है ना, आप वो चीज देखते हैं वहां पे, क्योंकि टास्क जनरली आसपास में हो रहे होते हैं, तो उस चीज को देखने के बाद ऑलरेडी हमारा जो कॉन्फिडेंस हो जाता है ना वो बूस्टअप हो जाता है। बाकी टास्क में भी आप बाकी लोगों से ना ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, वहां पे जहां पे होगा अप्लाई करने वाली चीजें होती हैं, दिमाग को थोड़ा सा टास्क के हिसाब से, सोच के हिसाब से आप वो थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे। तो पुशअप्स कीजिए, मैं बोलूंगा एटलीस्ट ट्राई एंड डू अराउंड 40 पुशअप्स, 40 to 50। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, यू विल डू इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुलअप्स। अगर आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, पुलअप्स ना हम एक या एक दो मुश्किल से हो पाते हैं, और आधी बार बोलूं तो जनता से वो एक भी नहीं हो पाता है। कोशिश कीजिए, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डू 10 to 12 पुलअप्स। 10 to 12 पुलअप्स क्या होंगे, आपकी मसल पावर को बढ़ाएंगे। तो जब आप रोप क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि बाकी चीज में आप रोप को पकड़ के चल भी रहे होंगे, रोप क्लाइंबिंग करेंगे, किसी को पकड़ के टायर के अंदर से अगर आप कूद रहे होंगे, लॉन्ग जंप कर रहे होंगे, तो हाथों की पावर और जो अगर जहां पे भी यूज हो रहा होगा ना, तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। एंड वंस बॉडी इज बैलेंस्ड आप सारे के सारे टास्क कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, हम टांगों को तो स्ट्रांग बना लेते हैं, या फिर कई बार हम हाथों को स्ट्रांग बना लेते हैं कि टांगे स्ट्रांग नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कुछ टास्क में पीछे रह जाते हैं जो एक मसल पावर, सिर्फ अगर हाथ की बात की जाए हम वो टास्क कर लेंगे, जब पाँव की बात आए तो वहां पे हम थोड़े से पीछे रह जाएंगे। सो इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो गाइज थोड़ा सा एक समराइज करके देखेंगे, ट्राई एंड मेक इट अ रन ऑफ अराउंड 5 किलोमीटर्स। ठीक है, 5 किलोमीटर का रन है, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अचीव इट। टाइम लिमिट जितनी होती है उसको धीरे 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 कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही आप अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे एंड यू विल अचीव इट। सिटअप्स, सिटअप्स कीजिए, आपकी थाई मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी बैक के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो ट्राई एंड डू एटलीस्ट 20 to 25 सिटअप्स। पुशअप्स ट्राई एंड डू अराउंड 40 to 45।
First of all, try and do it in steps, and then try and do it in one go. एंड स्विमिंग एज इट इज़ मैंने बता दिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो अपने आप को फिट रखना है तो स्टार्ट कर दीजिए, एंड प्लीज़ कीप डूइंग इट कंटिन्यूसली सो दैट इफ़ यू विल डू इट, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल गिव यू बेटर थॉट प्रोसेस। सो गाइज, please do it and apply it in your life and apply it in your SSB. You will sail through. So guys, take care, bye bye, and Jai Hind.